नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजय में। और बहुत बड़ी अपडेट है कि जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या रास्ता देख रहे थे कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कब है इसकी लास्ट डेट, कब से फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन से लोग इसको जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद क्या क्या इस कोर्स में आएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिलती है। जो नए फॉर्म निकलते हैं या जो आने वाले होते हैं उसके पीछे जो कट ऑफ है या जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती हैं। तो कोई भी नया फॉर्म निकलता है उसको कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीएड जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए निकला है, कैसे उसको फॉर्म भरेंगे, क्या है उसकी लास्ट डेट, सब कुछ देखते हैं। और इसकी जो डेट की अगर बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन बिगिन यानी कि आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस शुरू होगा वो 18/2/2021 से शुरू होगा, यानी 18 फरवरी से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, अंतिम तिथि है, वो अंतिम तिथि आपकी 15 मार्च 2021 को रखा गया है। और आपका जो है एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी जो है 19/5/2021 को रखा गया है। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके जो है 10/5/2021 को डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए आपके 1500 रुपये का फॉर्म है। जो एसटी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको जो है 750 का ये फॉर्म रहेगा। और अगर आप इसको जो है लेट फीस के साथ जमा करते हैं तो आपका 2500 रुपये और एसटी को जो है आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो कृपया लेट ना करें, क्योंकि आप लेट करोगे तो आपका जो है पैसा आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आप समय रहते इस फॉर्म को सबमिट कर दें, यानी 15 मार्च से पहले इसको सबमिट कर दें। तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 1500 रुपये है, एसटी के लिए जो है 750 रुपये का आपका ऑनलाइन फॉर्म है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका है बैचलर डिग्री। आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और या तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद आपकी जो मिनिमम एज है वो 15 साल से रखी गई है। और मैक्सिमम एज के विषय में कुछ नहीं बताया गया है, कोई भी आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। तो आप 15 साल से ऊपर हैं और आप जो है मास्टर डिग्री किए हैं तो आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के लिए जो है लखनऊ विश्वविद्यालय इसका आयोजक है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इसको कराया जा रहा है। तो क्या क्या है इसमें सब कुछ देखते हैं। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के विषय में आपका दे रखा है कि आपको 50% मार्क अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए होना चाहिए। और बाकी अगर आप बीटेक किए हैं, बीई किए हैं या आपको कोई डिग्री है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम जो है 55% अर्हता होनी चाहिए। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनकी जो है न्यूनतम अर्हता में स्नातक में 5% की जो है छूट मिलेगी। तो ऐसे लोग जिनके 50% नहीं हैं या जिनके दृष्टिबाधित हैं उनको 5% की परसेंटेज में छूट मिलेगी। ये आपका पूरा दे रखा है। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 18 से गुरुवार से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। विलम्ब शुल्क जो है 22/3 तक आपका रहेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग आपकी जो है 10/5 तक रहेगी। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 19/5 को होगी। परीक्षा जो परिणाम है,
परीक्षा का जो परिणाम है वो 20 से 25 तक आपका आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, शुल्क के विषय में आपकी जानकारी दे रखी है कि उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी के लिए 1500 रुपये, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 750 रुपये, और अन्य राज्यों या आप अगर अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए है वो 1500 रुपये सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, और चाहे अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति के हों, सबके लिए 1500 रुपये का ये फॉर्म रहेगा। विलंब शुल्क है आपको बता ही दिया है। उसके बाद आगे ये प्रक्रिया दे रखी है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल दे रखी है आपकी। उसके बाद और आगे देखते हैं, आपको प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरा आपका दे रखा है। और देखते हैं इसमें जो आपके मेन टॉपिक हैं, जो मेन बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो ये तो आपकी जो है सब चरण दे रखे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आपको देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, आप दे सकते हैं इसको। उसके बाद आगे देखते हैं आपका तो उसके बाद इसको देखते हैं। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एंट्रेंस में है वो आने वाला क्या है, क्या सब्जेक्ट आएंगे, कैसे आप इसकी तैयारी करोगे, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वाले प्रोसेस में आपको देते हैं। तो इसमें जो है आपका प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपका जो है जो विषय रहेगा वो आपके सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, और अधिकतम अंक आपके जो है 100 अंक का होगा। और जो इसमें द्वितीय आएगी वो भाषा आएगी, यानी हिंदी या अंग्रेजी में से कोई आपको लेना पड़ेगा। आप अगर हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, आप अगर अंग्रेजी भाषा को चुनते हैं तो आपका जो है अंग्रेजी भाषा से प्रश्न आएंगे, और हिंदी चुनते हैं तो हिंदी भाषा से प्रश्न आएंगे। और ये दोनों मिला के आपके 50 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के होंगे, और 50 ही क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा से होंगे, जिनके 100 नंबर का पूर्णांक है, यानी कुल बात करेंगे तो 200 अंक का है, और 2 घंटे के लिए समय रहेगा। इसमें 2 पेपर होंगे आपके, एक सुबह मीटिंग में होगा, एक शाम मीटिंग में होगा। तो सुबह वाली जो मीटिंग होगी, जो मॉर्निंग वाली होगी, उसमें आपका सामान्य ज्ञान और जो है आपका हिंदी आएगी। और द्वितीय की बात कर लेते हैं, तो द्वितीय कंडीशन में आपकी जो है सामान्य अभिरुचि, यानी कि आपकी जो रीजनिंग होगी उससे क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन वहाँ से होंगे, 100 अंक का होगा। और दूसरा जो विषय रहेगा आपका सब्जेक्ट 2 रहेगा, यानी कि आप अगर कला वर्ग के हैं तो आपको कला वर्ग के क्वेश्चन आएंगे, और आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाणिज्य से हैं तो आपके वाणिज्य से पूछे जाएंगे, यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, यानी कला वर्ग रहा है कि साइंस वर्ग रहा है, उससे संबंधित आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 100 नंबर के होंगे, यानी कुल 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा। तो यहाँ भी आप देख लो कि जो शाम मीटिंग में आपका पेपर होगा एक ही दिन होगा, एक सुबह होगा, उसी दिन आपका शाम को भी होगा। तो पहले पेपर में आपको बता दिया है कि पहले वाले सब्जेक्ट में जो सुबह होगा उसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी से प्रश्न होंगे, जो शाम मीटिंग में पेपर होगा उसमें सामान्य अभिरुचि और कला से आपके प्रश्न होंगे। और देख लेते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। चलो इस परिदृष्ट में देखते हैं क्या है आपका से संबंधित, आपका जो लोग भारांक से संबंधित हैं, यानी कि जो लोग एक कंडीशन देखते हैं, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आप खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं, और आप अभ्यर्थी द्वारा
प्रथम स्थान आने पर 15 अंक मिलेंगे, द्वितीय स्थान वाले को 10 अंक और तृतीय स्थान वाले को 5 अंक मिलेंगे। ये आपका भारांक है। ये आपका जो भी इससे संबंधित है आप देख सकते हो कि जो आप अगर खेल है खिलाड़ी हैं, आपके पास जो है राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेल का कोई प्रमाण पत्र रखा है तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। और बी में है, आप अगर नेशनल कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं तो आपको भी इसमें भारांक में छूट मिल सकती है, तो आप अपना इधर देख लेना। स्काउट गाइड भी है, वो भी अपना देख लें। स्काउट गाइड वालों को भी अगर वो राज्यपाल से पुरस्कृत है तो उनको भी 10 नंबर की छूट मिलेगी। सी नंबर है, स्वतंत्रता सेनानी यदि आपके हैं तो वहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पीएसी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या सीआरपीएफ या होमगार्ड से सेवारत हों या सेवा नियुक्त हों, अपंग हो या मृत हो का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको भी 15% का भारांक मिलेगा। एफ की कंडीशन देख लेते हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, प्रवक्ता हो तो ऐसे विद्यार्थी को भी 15% की छूट मिलेगी। और सी और एफ तक के प्रमाण पत्र के प्रारूप का विवरण के अंत में दिए गए, वहां से आप दे सकते हैं, तो यह बाद में देख लेना। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप चलो यहाँ पे देखते हैं, कुछ बढ़िया है आपके लिए। प्रेरित परीक्षा है शहर का विकल्प, तो ये ध्यान रखें कि आप जिस शहर के नज़दीक हैं वहाँ पे डालें तो आपको आने जाने में भी सुविधा रहेगी। तो ये आपकी लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ से आपके ज़िले से फार्म डाल सकते हैं, तो आप देख लीजिए जिस ज़िले से हैं वहाँ से डाल सकते हैं। आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ डाल दीजिए, आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ डाल दीजिए, या कहीं के भी हो आप अपना डाल सकते हैं। चलो देख लेते हैं, जो आप लिस्ट है आप देख लेना इससे। चलो इससे आपसे मतलब नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी, और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, तो बाद में अपना देख भी सकते हो। तो पूरी जानकारी इसमें, तो आप अगर देखना चाहते हो इसकी पीडीएफ आप जो है हमारे लिंक से डाउनलोड कर लें। और हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसे आपको आने वाले कोई भी फॉर्म की जानकारी आपको मिल जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसका एंट्रेंस का फॉर्म डालना चाहते हो, या आपके कोई भी साथी इसका एंट्रेंस का फॉर्म डालना चाहते हैं, तो हमारे इस जो है लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या नए फॉर्म के इंतज़ार कर रहे हों, आपको नहीं पता चल रहा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हर एक एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे।